हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आपके क्लास 11th के नीट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई गई है। दैट इज़ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और 11th क्लास में ये जो टॉपिक है वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है, जिसको हम कहते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पीछे मैंने एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना डाला है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात ये समझनी है कि हार्मोनल एक्शन का मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी हार्मोन बनाया जा रहा है तो वो अपना काम कैसे करेंगे, अपनी क्रियाविधि कैसे पूरी करेंगे, इसको कहते हैं हार्मोनल एक्शन। तो हार्मोनल एक्शन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको दो चीज़ जाननी ज़रूरी है। पहला, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। इस दोनों के बेस पर ही हमारे हार्मोन्स बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, मैंने ये जो मेम्ब्रेन बनाया है, दिस मेम्ब्रेन इज रिलेटेड विद द यूटेराइन वॉल, यानी कि ये यूट्रस की परत है, यूट्रस का मेम्ब्रेन है, गर्भाशय का मेम्ब्रेन है। और यूट्रस पर एक हार्मोन एक्शन लेने के लिए पहुंच रहा है, एंड दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस से रिलेटेड हार्मोन है, जिसको बेसिकली बच्चे और माँ के बीच का बॉन्डिंग हार्मोन बताया गया है। इस हार्मोन के थ्रू चाइल्ड बर्थ होने में आसानी होती है। साथ ही ये हार्मोन मदर के मैमरी ग्लैंड में कंस्ट्रिक्शन लाता है, ताकि मिल्क का रिलीजमेंट हो सके और बच्चे की न्यूट्रिशन हो सके। तो अब देखते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस के अंदर अपना काम कैसे पूरा करेगा। तो हमारे मैकेनिज्म में सबसे पहले फंक्शन समझाया गया है। सपोज कीजिए ये है आपका ऑक्सीटोसिन, ये अभी यूट्रस की परत तक नहीं पहुंचा है, यूट्रस के मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचा है। जब ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस के परत के बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, तब उसकी बाउंड्री पर रिसेप्टर्स होते हैं। यूट्रस की बाउंड्री पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के फॉर्म में हमारे पास AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, CAMP साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और Ca++ यानी कि कैल्शियम हो सकता है, जो कि हमारे यूट्रस की बाउंड्री पर एज अ रिसेप्टर काम कर रहा है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन यूट्रस तक पहुंचता है, ये रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद यहाँ पर बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 1, यानी कि हार्मोन और रिसेप्टर साथ में जुड़कर पहला कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, और इस हार्मोन को यूट्रस की बाउंड्री के अंदर आने की अनुमति दी जाती है। तो यानी कि ये हार्मोन अब यूट्रस के अंदर प्रवेश कर चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है AMP प्लस ऑक्सीटोसिन। जब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या आप कह सकते हैं तीनों में से कोई भी, आपके ऑक्सीटोसिन को यूट्रस के अंदर लेकर आ जाता है, तब यहाँ पर हमारा पहला कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाता है। अब सवाल आता है स्टूडेंट्स कि इस हार्मोन को ट्रांसलेट कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए इसकी सूचना को कि ये किस काम के लिए आया है, इसके इन्फॉर्मेशन को हम समझेंगे कैसे। आखिर ये यूट्रस में आया है तो किस पर्पस के लिए आया है, ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे ही ये हार्मोन यूट्रस की परत के अंदर आता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस से इसका सामना। यानी कि आपको पता है कि हर सेल के अंदर जो मास्टर है दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अनुमति के बिना कोई भी हार्मोन किसी भी टारगेट ऑर्गन पे काम नहीं कर पाएगा। तो जब ये हार्मोन सेल के अंदर आ गया, यूट्रस की कैविटी के अंदर आ गया, यूट्रस सेल के अंदर आ गया, तो इसको सेकेंड रिसेप्टर मिलेगा न्यूक्लियस पर। यानी कि सेकेंड रिसेप्टर विच विल बी प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 2। यानी कि अब ये हार्मोन न्यूक्लियस की बाउंड्री के साथ जुड़कर आगे के प्रोसेस में भाग लेगा। तो अब इसको जब न्यूक्लियस की बाउंड्री पर मौजूद रिसेप्टर ने न्यूक्लियस के अंदर लाने की अनुमति दे दी, तो हम इसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 2। ये हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। अब ये हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि हार्मोन को सेल के अंदर लाया गया, दैट इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद आपने क्या देखा स्टूडेंट कि हार्मोन को न्यूक्लियस के अंदर भेजा गया, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 2। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हार्मोन एक सूचना है।
जब तक इस सूचना के बारे में पता नहीं चल जाता, इस सूचना को उस अंग में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी कि उसमें काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जब न्यूक्लियस के अंदर ये सूचना आती है तो न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा पार्ट है स्टूडेंट जो हमारे जेनेटिक हेरिडिटी, हमारे इंफॉर्मेशंस को रिसीव करना और उसको ट्रांसलेट करवाने तक की जिम्मेदारी लेता है। सपोज कीजिए अगर आपके पेरेंटल में मदर के आई का कलर ब्लू है और वो किसी ऑफ स्प्रिंग में दिख रहा है, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट डीएनए को जाता है, क्योंकि उसने ही माँ के अंदर बनने वाले प्रोटीन की कॉपी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र कराई। तो ये काम होगा कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो हार्मोन है वो न्यूक्लियस के अंदर आया। न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए। डीएनए को ये सूचना मिलती है कि कोई नया केमिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर रहा है, और इस सूचना को समझने के लिए, इस सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए डीएनए इस बात की इंफॉर्मेशन एमआरएनए को ट्रांसफ़र करेगा। डीएनए के लिए काम करने वाला एक सपोज कीजिए स्टाफ है एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए। ये एमआरएनए डीएनए की सूचना को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद इसको समझता है, इसकी जानकारी लेता है, और जानकारी लेने के बाद ये इस सूचना को ट्रांसफ़र कर देता है आरआरएनए को। तो जब डीएनए ने सूचना एमआरएनए तक भेजी ताकि इस सूचना को समझा जा सके कि आखिर ये हार्मोन किस पर्पस के लिए आया है, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, डीएनए की सूचना जब एमआरएनए को दी जाती है देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को समझ ले। अगर इंफॉर्मेशन समझ ली गई है तब इस इंफॉर्मेशन को हम आरआरएनए तक ट्रांसफ़र करते हैं। आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। क्यों करते हैं? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जा सके और इसकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। सपोज कीजिए ये जो इंफॉर्मेशन है ऑक्सीटोसिन, इसका काम तभी पूरा होगा जब ये प्रोटीन के फॉर्म में रेडी होगी, और इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में बदलना ये जिसका काम है वो है आरआरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में किया कन्वर्ट, ये प्रोटीन में हो गया चेंज। प्रोटीन में जब इंफॉर्मेशन को बदल दिया गया और उसकी कॉपी बहुत सारी बना दी गई ताकि ये पूरे बॉडी में डेवलप हो सके, ये अपना काम कर सके, पूरे यूट्रस में इसका जो रोल है वो प्ले कर सके, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जब एमआरएनए की सूचना आरआरएनए को पहुंचा दी जाएगी देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तब हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों मिलकर अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट्स, हार्मोनल मैकेनिज्म। बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो फिर से प्रोसीड हो रही है। वापस से आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कुछ दुविधा के कारण वीडियो बीच में स्टॉप थी, लेकिन अब क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू होगी ऑनलाइन। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको फिर से वापस ऑनलाइन रहें और आपके क्रैश कोर्स यानी कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन, हर तरह के ऑब्जेक्टिव सेट, सब कुछ को हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो। तो बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि 2025 के लिए होंगे वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।